तो चंद्रयान-3 मिशन भारत ने इतिहास रच दिया। ऐसा कुछ किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग। और ये तो बस एक शानदार शुरुआत थी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरा तो उसे वहां मिला क्या? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि जो खोजें हुई उन्होंने तो वैज्ञानिकों तक को चौंका दिया था। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली खोज ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। पर एक मिनट, ये वो ऑक्सीजन नहीं है जिसमें हम सांस लेते हैं। नहीं, ये ऑक्सीजन चांद की मिट्टी में, उसकी चट्टानों में कैद है, हवा में तैरती गैस की तरह नहीं। और ये सब कुछ ना बहुत ही तेजी से हुआ। लैंडिंग हुई और उसके बाद विक्रम और प्रज्ञान ने करीब 12 दिन तक चांद पर काम किया। फिर उन्हें स्लीप मोड में जाना पड़ा। लेकिन सोचे, सिर्फ उन 12 दिनों में जो डेटा हमें मिला वो कमाल का था। तो चलिए पहली बड़ी खोज की बात करते हैं। ये जुड़ी थी चांद के तापमान से। विक्रम लैंडर पर एक इंस्ट्रूमेंट था, चास्ट। इसका काम था चांद की सतह का तापमान नापना। और इसने जो नापा ना, वो किसी के भी अंदाजे से बिल्कुल परे था। सब हैरान रह गए। जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। सतह पर टेम्परेचर था करीब 60 डिग्री सेल्सियस, गरम। लेकिन जैसे ही सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे गए, सिर्फ 8 सेंटीमीटर, टेम्परेचर धड़ाम से गिरकर -10 डिग्री हो गया। मतलब 70 डिग्री का फर्क बस कुछ सेंटीमीटर में। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। और ये कोई मामूली डेटा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमें चांद के साउथ पोल का इतना डिटेल्ड टेम्परेचर प्रोफाइल मिला है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि चांद की सतह गर्मी को कैसे सोखती है और कैसे छोड़ती है, जो आगे के मिशंस के लिए बहुत ही क्रूशियल जानकारी है। अच्छा, टेम्परेचर की बात तो हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि चांद की मिट्टी में आखिर है क्या, मतलब उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। हमारा प्रज्ञान रोवर इसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसके पास बड़े कमाल के इंस्ट्रूमेंट्स थे ये पता लगाने के लिए। अब ये समझने के लिए कि रोवर ने ये किया कैसे, पहले हमें प्लाज्मा को समझना होगा। ये क्या है? ये मैटर की चौथी स्टेट है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और फिर आता है प्लाज्मा। जब किसी भी चीज को बहुत बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो वो एक चमकते हुए प्लाज्मा में बदल जाती है। तो हमारे प्रज्ञान रोवर पर एक इंस्ट्रूमेंट था, लिब्स। उसने ठीक यही किया। उसने चांद की मिट्टी पर एक जोरदार लेजर फायर किया। इससे मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा तुरंत प्लाज्मा बन गया। और जब वो प्लाज्मा चमका तो लिब्स ने उस रोशनी को एनालाइज किया। और बस उसी रोशनी से पता चल गया कि मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। कमाल की तकनीक है ना? और नतीजे तो जबरदस्त थे। LIBS ने कंफर्म किया कि वहां एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, लोहा, टाइटेनियम और हां, ऑक्सीजन भी है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसकी खोज बहुत बहुत जरूरी थी। और वो था सल्फर। ये पहली बार था कि किसी ने चांद के साउथ पोल पर जमीन पर ही इन सितु सल्फर को कंफर्म किया था। और ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि सल्फर भविष्य में चांद पर घर बनाने के लिए या रॉकेट फ्यूल बनाने में भी काम आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी। अब जरा ऑक्सीजन पर वापस आते हैं। सोचिए, एक अंदाजा है कि चांद की ऊपरी मिट्टी में इतनी ऑक्सीजन है कि 8 अरब लोग 1 लाख साल तक सांस ले सकते हैं। अगर, और ये बड़ा अगर है, अगर हम इसे मिट्टी से निकालने की टेक्नोलॉजी बना पाएं तो ये चांद पर इंसानी बस्तियों के लिए सब कुछ बदल कर रख देगा। एक असली गेम चेंजर। वैसे लिब्स अकेला नहीं था। प्रज्ञान पर एक और इंस्ट्रूमेंट था, APXS। दोनों का काम एक ही था, एलिमेंट्स का पता लगाना। बस दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग था। तो ये तो हुई मिट्टी की बात। अब जरा चांद के माहौल, उसके एनवायरनमेंट को समझते हैं। लैंडर ने सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि चांद पर आने वाले भूकंप यानी मूनकेक और सतह के पास के प्लाज्मा को भी स्टडी किया। विक्रम लैंडर पर एक इंस्ट्रूमेंट था, ILS। समझ लीजिए कि ये चांद की धड़कन सुन रहा था। इसने सतह पर हो रही हलचल को रिकॉर्ड किया। एक तो इसने हमारे प्रज्ञान रोवर के चलने की हलचल को पकड़ा, पर इसने एक और चीज पकड़ी। 26 अगस्त को एक प्राकृतिक घटना हुई, एक असली मूनक्वेक। मतलब चांद पर भी भूकंप आते हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हमें कभी चांद पर बेस बनाना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां की जमीन कितनी स्टेबल है। इन मूनक्वेक्स को समझकर ही हम वहां सुरक्षित और मजबूत घर बना पाएंगे। अब बात करते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट की, रामभा की।
इसका काम था चांद की सतह के पास प्लाज्मा को स्टडी करना। और इसने क्या पाया? इसने पाया कि वहां प्लाज्मा बहुत ही कम है, बहुत बिखरा हुआ है। इसरो ने इसे रिलेटिवली स्पार्स कहा। और पता है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। प्लाज्मा कम होने का मतलब है कि रेडियो सिग्नल्स में रुकावट कम होगी। मतलब भविष्य में चांद पर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। एक मजबूत और रिलायबल नेटवर्क। अब मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर था। स्लीप मोड में जाने से ठीक पहले विक्रम लैंडर ने एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट किया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने भविष्य के लिए दरवाजे खोल दिए। इसे नाम दिया गया हॉप एक्सपेरिमेंट। इसरो ने लैंडर के इंजन को फिर से फायर करने का कमांड दिया और विक्रम वो अपनी जगह से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और फिर 30-40 सेंटीमीटर दूर जाके आराम से सुरक्षित लैंड कर गया। अब ये छोटी सी छलांग सुनने में भले ही छोटी लगे, पर यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये इस बात का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि हम वो टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिससे भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह से वापस लॉन्च करके धरती पर लाया जा सके। और फिर वो दिन आया, 4 सितंबर। सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो चुके थे, तो मिशन को चांद की लंबी और बर्फीली रात के लिए स्लीप मोड में डाल दिया गया। बैटरीज फुल चार्ज थीं, सोलर पैनल्स को अगली सुबह के सूरज का इंतजार करने के लिए सही एंगल पर सेट कर दिया गया था। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विक्रम और प्रज्ञान -200 डिग्री से भी ज्यादा ठंडी रात को झेल पाएंगे? क्या वो अगली सुबह फिर से जागेंगे? पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं इस उम्मीद में कि भारत का ये चंद्र मिशन अपनी खोज की इस यात्रा को आगे भी जारी रखेगा।